बिग न्यूज 24/7 में आपके साथ हूं मैं संपदा। वक्त हो चला है आज की मुख्य खबरों का, तो चलिए एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। देश भर में कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों के बीच भारत में कोरोना वायरस के पहले टीकाकरण में लगभग 30 करोड़ लोगों को कोविड-19 वैक्सीन टीका लगेगा। प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर के विजय राघवन ने कहा कि जो लोग टीकाकरण की पहली लहर का हिस्सा होंगे उनमें संकट की घड़ी में अपने जान की परवाह किए बिना दिन रात लोगों को बचा रहे कोरोना वॉरियर्स को सबसे पहले यह वैक्सीन दी जाएगी। गुजरात हाईकोर्ट ने राज्य में कोरोना मामलों की बढ़ती संख्या पर चिंता व्यक्त करते हुए राज्य सरकार को इसे नियंत्रित करने को सख्त कदम उठाने का निर्देश दिया है। सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को बिना मास्क के घूमने वालों पर कड़ी कार्रवाई कर उन पर जुर्माना लगाए जाने और कोरोना की रोकथाम को सरकार द्वारा किए गए कार्यों का जवाब दाखिल करने की बात कही गई। साथ ही हाईकोर्ट ने मास्क न लगाने वालों को 8 दिन की सजा देने के निर्देश सरकार को दिए हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की रुचि लेने के बाद दीनदयाल रसोई नए स्वरूप में आ रही है। प्रदेश की राजधानी भोपाल में अब कोई गरीब कोरोना के इस संकट काल में भूखा पेट नहीं सोएगा। रसोई के लिए नए 4 स्थान चिन्हित किए गए हैं जहां कोई भी गरीब 10 रुपये देकर अपना भरपेट खाना खा सकता है। इसके साथ ही राजधानी के 5 स्थानों पर भोजन की व्यवस्था होने जा रही है। पत्नी के रिश्ते में विश्वास काफी अहम होता है। ऐसे में अगर ये विश्वास थोड़ा सा भी डगमगाता है तो फिर इसे बर्दाश्त करना बेहद मुश्किल हो जाता है। चीन में एक महिला को पता लगा कि पति उसे धोखा दे रहा है तो उसने पति को सबक सिखाने के लिए एक डरावना रास्ता खोजा। दरअसल चीन की महिला ने अपने पति के हाथ बांधे और उसे नदी में फेंक दिया क्योंकि उसे पता चल गया था कि उसके पति ने उसके साथ चीटिंग की है। बंगाल में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस ने कमर कसना शुरू कर दिया है। सूत्रों की माने तो कांग्रेस राज्य के विधानसभा चुनाव में लेफ्ट पार्टियों के साथ गठबंधन करने के मूड में है। हालांकि इस मसले पर अंतिम फैसला सोनिया गांधी की राय जाने के बाद ही लिया जाएगा। वहीं राहुल गांधी प्रदेश पार्टी नेतृत्व संग लगातार संपर्क बनाए हुए हैं। इधर कांग्रेस की राज्य इकाई के अधिकांश नेता वाम दलों के संग गठबंधन के पक्ष में हैं। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव में मुश्किल से 6 महीने का वक्त बचा है, लेकिन इससे पहले ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस अजीब कसमकस से जूझ रही है और पार्टी नेता इसके लिए सियासी रणनीतिकार प्रशांत किशोर को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। सत्तारूढ़ दल में मची उठापटक के पीछे अभी तक मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक को माना जा रहा था वजह, लेकिन अचानक से अब चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर का नाम सामने आने लगा है। कांग्रेस के कद्दावर नेता व राज्य के परिवहन मंत्री शुभेंदु अधिकारी के मंत्री पद से इस्तीफा देने के बाद प्रतिक्रिया देते हुए मदन मित्रा ने कहा कि शुभेंदु का मंत्री पद से इस्तीफा देना उनका व्यक्तिगत निर्णय है। खैर, पार्टी मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के नेतृत्व में आगे बढ़ रही है। हम ममता सरकार के साथ हैं। पश्चिम बंगाल के सभी मेडिकल कॉलेजों में 1 दिसंबर से कक्षाएं बहाल हो जाएगी। राज्य के स्वास्थ्य विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी ने इसकी जानकारी दी। उन्होंने कहा कि मेडिकल शिक्षण संस्थानों का संक्रमण रोधन करने के बाद चरणबद्ध तरीके से कक्षाएं शुरू हो जाएगी। मार्च में लॉकडाउन घोषित होने के बाद से ही आपको बता दें कि मार्च में लॉकडाउन घोषित होने के बाद से ही राज्य में मेडिकल कॉलेज में कक्षाओं में कोई अध्यापन नहीं हुआ है। पश्चिम बंगाल प्रदेश भाजपा अध्यक्ष दिलीप घोष ने शुभेंदु अधिकारी के इस्तीफे पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि शुभेंदु अधिकारी का इस्तीफा कोई दुर्भाग्यपूर्ण पश्चिम बंगाल प्रदेश भाजपा अध्यक्ष दिलीप घोष ने शुभेंदु अधिकारी के इस्तीफे पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि शुभेंदु अधिकारी का इस्तीफा कोई दुर्भाग्यपूर्ण घटना नहीं है। इससे यह साफ होता है कि तृणमूल के अंत का समय आ चुका है। निश्चयই দেখলাম খবরে দেখলাম সবটাই এটা খুবই গোলমেলের ব্যাপার। আমি কি করে বলবো কি করবে, তবে আমার সঙ্গে তার যথেষ্ট ঘনিষ্ঠতা ছিল, ব্যক্তিগত ঘনিষ্ঠতা আছে। There is no permanent word in politics. Politics is no permanent word. সময় সব প্রশ্নের উত্তর দেবে। তবে আমি একজন তৃণমূল কংগ্রেসের আমি তৃণমূল অ্যাক্টিভিস্ট। আমি মনে করি যে আমাদের বিজেপিকে রুখতে
সমস্ত শক্তিকে এক হয়ে আমাদের লড়তে হবে এবং যে কোনো মূল্যে বিজেপিকে বেঙ্গলে আটকাতে হবে। महानगर सहित राज्य के सभी पुलिस स्टेशनों में सीसीटीवी कैमरे लगाने में देरी पर चिंता व्यक्त करते हुए कलकत्ता हाई कोर्ट ने पुलिस को फटकार लगाई है। मालूम हो कि मल्लारपुर पुलिस स्टेशन में लगे सीसीटीवी कैमरे में कथित रूप से खराब के कारण एक नाबालिग लड़की को हिरासत में मौत का मामला जटिल हो गया है, जिसके बाद ही इस मामले ने तूल पकड़ लिया है। मालदा के अंग्रेज बाजार में चोरी के उद्देश्य से आए 7 लुटेरों को पुलिस ने धर दबोचा है। बताया जा रहा है कि आरोपियों के पास से चाकू, रॉड, छुरी और रस्सी बरामद किया गया है। फिलहाल सभी आरोपी पुलिस की हिरासत में हैं। पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी हकीमपारा में एक युवक युवती की बहस बड़ी लड़ाई में तब्दील हो गई। युवक का आरोप है कि युवती ने उस पर ब्लेड से हमला किया है। युवक के आरोप के बाद युवती को हिरासत में ले लिया गया। वहीं इस घटना से ही इलाके में अशांति फैल गई है। আমার মেয়ের 2.5 বছর হলো বিয়ে দেওয়া, সামাজিক মধ্যে বিয়ে দিয়েছিলাম। আর ওর দেওর কুপসর ব্যবহার করছিল। আমার মেয়ে রাজি ছিল না। আমার মেয়েকে জোরপূর্বক পেটে লাত দিচ্ছিল, বুকে লাত দিচ্ছিল, দিয়ে আর মারধর করছিল। স্বামী খাড়া ছিল দুয়ারে, শাশুড়ি খাড়া ছিল আগনাতে, ননদ খাড়া ছিল আগনাতে, পাও খেয়ে নুচি কেটে ধরপড়িয়ে উঠে আর ঝটপটিয়ে ভেগেছে। কেউ কিচ্ছু বলেনি আর রাও করেনি। স্বামী বলেছে যে একে মেরে দাও, স্বামী বলেছে একে মেরে দাও। মারলো কেন? মেরেছে যে ওর দেওরের কাছে প্রস্তাব রাজি হয়নি। ওই বলছে যে আমি তো আমার মেয়ে ভেঙে গেল। ফের আবার আমি এসে বিচার করলাম, গোছাইলাম। আর গোছিয়ে আবার 3 দিন পর আবার ঘটনা ঘটাইলে যে পেটে ব্যথা করছে। মা ফোন করলে দেখে আইলাম, সন্ধ্যাবেলা এলাম। বাবারে চলো, আমার মেয়ে কেন ছটফট করছে, কি খালে তোমরা, কি খাওয়াইলে, ট্যাবলেট খাওয়াইলে না কি খাওয়াইলে? আমার মেয়ে করছে ট্যাবলেট খেয়ে খাওয়াইছে। মা ট্যাবলেট খেয়ে আমার পেটে ব্যথা উঠে গেল। ব্যথা উঠে আবার আমি করছি যে ফোন করলু, মাকে দেখলাম, মাকে ডেকে তারপরে আইলো। আমি বললাম বাবুরে কেন এত পেটে ব্যথা করছে, চল বাবা হে, চল বাবা হে। তো করছে আমি যাব না, আমি যাব না, তুমি কতই করো, তুমি নিয়ে যাও তো দেখি কেমন করে নিয়ে যাচ্ছ, তুমি নিয়ে যাও তো দেখি। 24 ঘন্টা হয়ে গেছিলো, তবেও আনতে পারলাম না। আর তো কোনো আনতে দিলে না। বলছে কেমন করে তুই নিয়ে যাস, যা। 24 ঘন্টা হয়ে গেল, তো 24 ঘন্টা কোনো চিকিৎসা হয়নি। তারপর তোমরা কোথায় নিয়ে আসলা? আমরা ছুটে নিয়ে এলাম মালদার হসপিটাল। ওখানে মারা গেল? ওখানে আস্তে আস্তে মারা গেল। কি মনে হয়? আমার মেয়েকে আশা করি ওরা ট্যাবলেট বিষ খেলিয়েছে বলেই ওরা আসেনি হসপিটালে দেখাইতে, বা সঙ্গেও আসেনি ভাই। থানাতে বলেছো? হ্যাঁ, থানাতে আমি সব জানিয়েছি। তুমি এখন কি চাচ্ছ? আমি চাচ্ছি যে ওকে সাজাই হোক। अब तक के लिए इतना ही। खबरों को और भी विस्तार से जानने के लिए बने रहिए बिग न्यूज़ 24x7 के साथ। धन्यवाद।